दोस्तों अभी हम लोग कुछ खास बात जानने वाले हैं जो कि जेएसएससी यानी कि झारखंड एसएससी की तरफ से कक्षपाल का वैकेंसी निकला है, चाहे और भी निकलेगा आगे, तो इसके बारे में सब हिडन फैक्ट्स मतलब कि जो भी और लोग नहीं जानते होंगे वो आपको बताने वाले हैं। जैसे कि जो कोई नहीं जानता वो बताएंगे, ये नौकरी किसके लिए बेस्ट है ये भी बताएंगे, एग्जाम का लेवल रिटन एग्जाम ज्यादा मुश्किल होता है या नहीं ये भी बताएंगे, फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा आउट कहां होते हैं लोग ये भी चर्चा करेंगे, सैलरी भी ज्यादा, इसमें पावर भी ज्यादा होता है, कैसे होता है ये भी चर्चा करेंगे, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए स्पेशल एंगल क्या होगा इसको देखने के लिए कंपेरिजन पुलिस कांस्टेबल से भी करेंगे, और कॉमन मिस्टेक जो आप लोग करते हैं जैसे कि इस वैकेंसियों को समझने में या भरने में, क्योंकि वैकेंसी काफी खास होती है, हमेशा तो नहीं निकलती है लेकिन जब भी आती है तो आप लोग इसमें क्यों चूक जाते हैं, छोटा छोटा गलती के बारे में बात करेंगे, इसका काम के बारे में भी बात करेंगे, और यहां पे सिलेक्शन आपका कैसे होगा वही बात करेंगे। स्ट्रेटजी पूरा हमारे पास आ चुका है, आराम से इसको आपको हम समझाने वाले हैं जो कि आप लोग को समझना है। तो अगर आप लोग जेएसएससी के द्वारा निकलने वाला कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर की वैकेंसी को भरने वाले हैं, समझने वाले हैं, तो ये वीडियो आपका सबसे यूनिक भी होने वाला है और आपको मजा भी आएगा इसको समझने में। और अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई भी कर दिए हैं या करने वाले हैं तो आपको और भी समझना चाहिए कि क्या इसका हिडन फैक्ट्स है, यानी कि झारखंड कक्षपाल की जो रिक्रूटमेंट आपका 2026 होगा 1733 पद के लिए, इसके लिए ऑनलाइन तो स्टार्ट है ही, बाकी हम विशेष चर्चा आपसे करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दिएगा, ये जानकारी बहुत खास है जो कि और लोगों तक पहुंचना चाहिए। आपको हम बता दें यहाँ पे झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि जेएसएससी के द्वारा यहाँ पे कक्षपाल का वैकेंसी निकाला जाता है जो कि 10वीं पास के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है। इसके बारे में विशेष जानकारी हम लोग सबसे पहले स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं कि क्या स्ट्रेटजी में कमी और क्या होता है। सबसे पहले आप लोग का सवाल था कि यहाँ पे कक्षपाल का नौकरी कैसा होता है, क्या होता है। देखिए, जो कोई नहीं बताता, कक्षपाल की नौकरी सिर्फ गार्ड ड्यूटी नहीं होती, जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखना भी आपका काम होता है। याद रखिएगा, आप कक्षपाल के रूप में सरकारी नौकरी करने वाले हैं तो आपको जेल के अंदर यानी कि जेल वार्डर, इसका नाम ही है कक्षपाल का, तो जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखना मतलब जेल का पूरा जिम्मा आपको दिया जाता है। कैदियों की गिनती करना, निगरानी करना, कितना कैदी किस आपके विभाग में है मतलब आपके जेल में है और क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसका पूरा सूचना पहुंचाना, उस पर निगरानी बनाए रखना आपका काम होता है। और इमरजेंसी में पुलिस सपोर्ट रोल मतलब कि आपका इमरजेंसी जब हो गया और उस समय आप सोए हुए रहेंगे तो आपका काम गड़बड़ा जाएगा, यानी कि उस समय आप और भी पुलिस का जो वहां पे तैनात है उसका सहायता ले सकते हैं, ये भी अधिकार आपके पास होता है। अकेले आपको सब काम करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि पावर प्लस रिस्पेक्ट वाली भी जॉब आपकी हो जाती है और काफी बढ़िया जॉब ये मानी जाती है। बहुत सारे लोग इस एप्लीकेशन को भरते हैं, इसमें सिलेक्शन भी लेते हैं। ये वैकेंसी हमेशा रेगुलर तो नहीं देखी जाती है, मतलब हर एक साल या 6 महीना पर तो नहीं आती है, लेकिन जब भी आती है तो लोग इसमें भर करके अप्लाई करते हैं और अच्छा सा इसमें जॉब भी मिल जाता है जो कि 10वीं पास पे आपको मिल जाता है। और इसमें पुलिस डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप आराम से इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसके लिए नौकरी सही होगा, तो पुलिस या डिफेंस लाइन में आप जाना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। जिनसे फिजिकल एक्टिव रहना होता है, मतलब कि देखिए फिजिकली आप एक्टिव रहते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल का भी मांग होता है और पढ़ाई का भी यहाँ पे महत्व दिया जाता है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। और जो सिर्फ डेस्क जॉब चाहते हैं, मतलब कि जो बैठ करके काम चाहते हैं, जिनका पेट निकला हुआ है, जिनको लगता है कि हमको बस बैठा हुआ जॉब मिले, एक कमरे में बंद होकर जॉब मिले, तो उनके लिए जॉब नहीं है, उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए। जो ये सोच करके अप्लाई कर रहे हैं कि हम दौड़ तो लगा लेंगे, अभी तो आज तक नहीं दौड़े हैं लेकिन जिस समय फिजिकल होगा उस समय दौड़ जाएंगे, तो आप बेकार इसमें फॉर्म भरने वाले हैं। जिनका फिजिकल भी कमांड है, जिनका रिटर्न भी कमांड है, उन्हीं को ये फॉर्म भी भरना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और खास इसमें एग्जाम का लेवल कैसा होता है, क्या होता है, और भी बहुत सारा चीज है। आप इस वीडियो को बने रहेंगे, इस पूरे वीडियो में आपको हम बताते हैं क्या क्या है। एग्जाम लेवल, रिटर्न एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, 10वीं लेवल के सवाल आपके पूछे जाते हैं। जीके ज्यादा झारखंड फोकस्ड होता है, मतलब कि जीके जो आपका आता है उसमें झारखंड के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशल, वो ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि ये झारखंड के द्वारा ही निकाला गया वैकेंसी है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग बेसिक लेवल का होता है, बहुत आसान आपको लगेगा देखने में, और अगर 2-3 महीने सही से पढ़ लो तो निकलना पॉसिबल है। यानी कि 2-3 महीना में इसका जो चैप्टर मजबूत है, यानी कि जिसमें ज्यादा पकड़ चाहिए, जैसे जीके हो गया आपका, है ना, इसमें अच्छा खासा ज्ञान, मतलब जीके का भी ज्ञान चाहिए और झारखंड का स्पेशल नॉलेज भी चाहिए। तो झारखंड के नॉलेज के साथ साथ आपको जीके का भी ज्ञान होगा तो आप आराम से इस वैकेंसी के लिए भर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा लोग कहां पे आउट होते हैं, तो रनिंग में मैक्सिमम रिजेक्शन होता है, मतलब जो सोचते हैं कि पढ़ाए तो इसका निकाल देंगे, और वो एक तरह से गलती भी करते हैं। वो तो रिटर्न में अपना एक सीट सुनिश्चित कर लेते हैं, बाकी लोगों का जो अच्छा थोड़ा सा नॉर्मल था पढ़ने में, रिटर्न में और दौड़ने में अच्छा था, तो उनका सीट भी वो खा जाते हैं। तो ऐसे लोग इस फॉर्म को ना भरे जिनको लगता है कि हम दौड़ फिजिकल के दिन निकाल लेंगे, वो बेकार का एक सीट, जो बेचारा लड़का होता है जिसका दोनों अच्छा होता है, उसका गड़बड़ हो जाता है, उसका
जॉब नहीं लग पाता, वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो पढ़ने में बहुत तेज है और दौड़ना बिल्कुल भी नहीं जानता है, फॉर्म को भरता है तो रिटर्न तो निकाल ही लेता है, लेकिन दौड़ उसे नहीं होता है, तो अंतिम रूप से नौकरी तो उसका नहीं लगता है, तो उसको फॉर्म भी नहीं भरना चाहिए। तो ये चीज होगी आपका कि रनिंग में मैक्सिमम रिजेक्शन होता है, यानी कि रनिंग में लोग बहुत ज्यादा रिजेक्ट होते हैं। बैठे बैठे फॉर्म भरने में कुछ लगता नहीं है, रिटर्न एग्जाम अच्छा है तो देने में भी कुछ नहीं लगता, लेकिन दौड़ने में कुछ ना कुछ लगता है ना। दौड़ने में हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब में बहुत सारा यहाँ पे आपको लग जाता है काम। तो तैयारी ना हो सीधा बाहर हो जाते हैं, है ना। तैयारी अगर रनिंग का नहीं है तो सीधा बाहर आप लोग हो जाइएगा। और वजन ज्यादा है, स्टेमिना कम है, तभी प्रॉब्लम होता है। जिनका भी पेट निकला हुआ है या फैटी थोड़ा शरीर है या खाना पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फील्ड पर कम देते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे भरने से रुकेंगे फॉर्म को। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले दौड़ की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू करना चाहिए, अगर आपको सच में इस जॉब को लेना है तब, क्योंकि रिटर्न तो निकल जाएगा लेकिन दौड़ में आप लोग को दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग वहां पर रिजेक्ट होते हैं। अब सैलरी से भी ज्यादा पावर है, सुनिए यहाँ पे कैसे। लोग सिर्फ 21,700 सुनते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर्स कुछ जगह पे दिया था, यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, फ्यूचर प्रमोशन होता है, जैसे हेड वार्डर का, है ना, जमादार का यहाँ पे प्रमोशन भी आप लोग का होता है, पेंशन है इसमें, प्लस जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि एक तरह से सरकारी जॉब जैसे ही है। तो सिर्फ आप इसमें सैलरी नहीं देख सकते हैं, आपका सिक्योरिटी भी सैलरी के बराबर हो जाता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए आप लोग को काम आता है, जो कि आपका यहाँ पे कक्षपाल के लिए हो जाता है। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिला कक्षपाल की डिमांड बढ़ रही है, वैकेंसियों में जगह भी आप लोग का बढ़ाया जा रहा है, और महिला कक्षपाल का होना भी जरूरी है, क्योंकि कैदियों में महिलाओं को भी शामिल किया जा रहा है। अब के समय में लड़के जितना पकड़ा रहे हैं ना कैदी, तो लगभग उसी परसेंटेज में पहले से बढ़ चुका है महिलाओं का परसेंटेज। तो यहाँ पे आप लोग का महिला कक्षपाल का भी जरूरत बढ़ रहा है, इसलिए महिलाएं भी इस फॉर्म को आराम से भर सकती है, सिलेक्शन पक्का है। फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा आसान होगा आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग को बिना ध्यान दिए नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब भी हो जाएगा, सोशल रिस्पेक्ट भी आप लोग को मिल जाएगा लड़कियों के लिए। तो जो लड़की फॉर्म भरने वाली है उसको भी हम बता दिए कि अच्छा सा है, कोई दिक्कत आप लोग को, बहुत बड़ा काम है ही नहीं, बस जेल के सामने बैठे रहना, खड़े रहना, वहाँ पे सुरक्षा अनुशासन बनाए रखना, यही काम होगा। बाकी कंपेरिजन अगर बात कर ले कांस्टेबल से, आप बोलेंगे कांस्टेबल अच्छा है कि ये अच्छा है, तो पुलिस कांस्टेबल से कम कंपटीशन है, लेकिन रिस्पेक्ट लगभग सेम आपको मिल जाता है। कॉमन मिस्टेक लोग गलतियां क्या करते हैं कि रनिंग को लास्ट में छोड़ते हैं, है ना। मतलब कि देखिए, रनिंग आपका पहले से भी बरकरार होगा तो आपका क्या होगा ना कि लास्ट राउंड का आपका प्रैक्टिस नहीं बन रहा होगा, लास्ट 2 राउंड का प्रैक्टिस नहीं बन रहा होगा, तो उस पर ध्यान आपको ज्यादा देना है, क्योंकि आपको यह सोचना है कि हमको अंतिम रूप से नौकरी को लेना है, ना कि सिर्फ फॉर्म भरना है और रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। नहीं, आपको पूरा अगर निकालना है तो रनिंग को ध्यान देना होगा। फॉर्म में फोटो सिग्नेचर अगर गलती करते हैं तो बाद में चलकर दिक्कत होता है, ये भी बहुत सारे लोगों का पकड़ाता है, इसलिए लिख दिया गया है। और झारखंड जीके को इग्नोर कर देते हैं आप लोग कि झारखंड जीके को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो रिटर्न में भी आप लोग मार्क खा जाते हैं। तो बहुत तरह से इस वैकेंसी को सोचना होगा, तब जाकर के होगा। तो कैसे होगा, तो स्ट्रेटजी आपका कहता है कि रोज कम से कम 2 घंटे जीके प्लस दौड़, है ना। तो 2 घंटे आपको दौड़ना नहीं है, जीके पे आपको देना है, और बाकी का जो समय बच जाए उसमें दौड़ में आप लोग को समय लगाना है, जीके में साथ साथ आपको। और उसके बाद फॉर्म भरते ही प्रैक्टिस शुरू कर देना है। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है कि जैसे ही फॉर्म आप लोग भरेंगे उस समय से प्रैक्टिस आप लोग शुरू कर देंगे। पढ़ने का भी और दौड़ने का भी, दोनों का ज्ञान आपका होना जरूरी है। और ये चीज जो है ना, बहुत सारे लोग चूक जाते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में इतना फोकस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा लीन हो जाते हैं कि दौड़ पे उनका ना समझ में आता है और उनको लगता है कि हम दौड़ कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे छात्र, आपको हो सकता है लग रहा हो कि नहीं दौड़ तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने किया है, लेकिन जो दौड़ नहीं किए हैं, जो देखते हैं बस दौड़ते हुए ऑनलाइन, तो उनको तो आसान लगेगा ना कि बस 2 कदम आगे बढ़ाना है और दौड़ मेरा हो जाएगा। तो एक बार फील्ड में उतरिए, एक बार रोड पे जाइए, दौड़ करके देखिए, है ना। 200 मीटर, 400 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दौड़ के देखिए, आपका 2 ही दिन में समझ में आ जाएगा कि कितना बुखार आया है और कितना डिग्री सेल्सियस आपको यहाँ पे मतलब फीवर आ चुका है, या आपका कितना पैर दर्द हो रहा है, कितना शरीर में दिक्कत आ चुका है, सब मतलब कठिनाई उसी समय आपका दिख जाएगा। इसलिए दौड़ को आसान नहीं लेंगे, वहां पे आपको दौड़ करना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ दौड़ को भी यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। और 2 घंटा का कम से कम, हर जीके का आपका बता रहे हैं, बाकी जो सब्जेक्ट आपका पहले से अच्छा है उसको तो पकड़ बनाना ही है, लेकिन 2 घंटा जीके पे जरूर देना है। और जीके का मतलब कि सामान्य ज्ञान और स्पेशल झारखंड का जो क्वेश्चन आता है उस पर भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का जो फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें 1733 पद निकाला गया है, ये लेवल 2 का जॉब है आप लोग का, जिसमें सैलरी 19,900 से 63,200 बताया गया है। और आपका मात्र 10th पास मांगा गया है। इसका 9 जनवरी से लेकर के फॉर्म 8 फरवरी तक अप्लाई हो रहा है। आप लोग इस फॉर्म को जल्दी से भर लेंगे, जाकर के लेट नहीं करेंगे, जितना लेट करेंगे उतना दिक्कत होगा। फॉर्म को भर लेंगे, बाकी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। तो इस वीडियो को और लोगों में शेयर कर देंगे, जो कक्षकाल के बारे में पूछ रहे थे या जानना चाहते हैं, उसको शेयर कर देंगे, क्योंकि आप कुछ अच्छा करेंगे तब आपके साथ अच्छा होगा, और अच्छा शेयर करके ही होता है। तो शेयर कर दीजिएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब इसलिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जाएगा वो आप देख सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका अप्लाई डेट वगैरह हो गया था, वैकेंसी कितना ये सब हम बता चुके थे, फॉर्म फी कितना लग रहा है ये भी हम समझा चुके थे, और एज क्या है ये भी। तो वीडियो इस पर हम आराम से फॉर्म का अच्छे से आसान भाषा में आपके लिए बना दिए हैं, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर के। लोड है वीडियो, है ना, सर्च करिएगा, बाय आनंद सर सर्च करिएगा, मतलब
झारखंड कक्षपाल वैकेंसी बाय आंसर, तो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर भी। तो जितना भी चीज आपको बताया ये सब चीज हिडन फैक्ट्स है, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, सोचते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन वही बाद में आकर के उनको प्रॉब्लम करता है। तो आप लोग जरूर इस चीज पर ध्यान देंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। हमारे तरफ से आपकी तैयारी के लिए ऑल दी बेस्ट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका कोई डिमांड होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, उस पर वीडियो आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप इसका तैयारी भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तैयारी, तो आपको हम बुक भी सजेस्ट कर दिए थे पूजा पब्लिकेशन का। आपको याद होगा कि पूजा पब्लिकेशन का बुक आपको हम सजेस्ट किए थे जीके के लिए। अगर सामान्य ज्ञान का अध्ययन चाहते हैं तो जीके का पढ़ लीजिएगा। हिंदी अगर पूछ रहा है तो हिंदी का भी इसका एग्जाम का मतलब अच्छा बुक आता है पूजा पब्लिकेशन का। काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से मैच भी होते हैं एग्जाम में, और ये किताब पढ़ करके आपका पूरा जीके का और हिंदी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पूरा होने का मतलब ये है कि कक्षपाल की वैकेंसी हो या किसी वैकेंसी में आपका योगदान बढ़ जाएगा, आपको जीके समझ में आने लगेगा और हिंदी बनने भी लगेगा। समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट का बुक अगर आप परचेज करना चाहते हैं जीके का हिंदी का, तो आप मेरे तरफ से सजेशन रहेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, वहां जाकर के ऑनलाइन आप इसको परचेज करके मंगा के पढ़ सकते हैं घर पर। सेल्फ स्टडी आपका बेहतर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।